शांति। आज क्रिसमस का बड़ा दिन है और बड़े दिन की सबको बहुत बहुत हार्दिक मुबारक हो, बधाइयाँ हो, अभिनंदन हो। क्रिसमस को बड़ा दिन कहते हैं क्योंकि संसार के अंदर परिवर्तन की प्रक्रिया आरंभ होती है। आज तक दिन छोटा होता जाता था, रातें लंबी होती जाती थी और अब धीरे धीरे दिन बढ़ता जाएगा और रातें छोटी होती जाएगी। इसलिए इसको बड़ा दिन कहते हैं। साथ ही साथ साल का परिवर्तन है और ये परिवर्तन कुछ विशेष परिवर्तन को आवाहन करने की प्रेरणा देता है। क्रिसमस के समय में कहा जाता है कि क्राइस्ट का जब जन्म हुआ तो उस समय समाज के अंदर खूब नफरत की भावनाएं फैली हुई थी। दया करुणा किसी के जीवन में नहीं थी। इसीलिए क्राइस्ट जब आया तो उन्होंने यही संदेश सबको दिया, लव थाई नेबर एज यू वुड लव थाई सेल्फ, अर्थात पवित्र निर्मल प्रेम की भावना को प्रवाहित करो। सर्व के प्रति, प्राणी मात्र के प्रति दया भावना, करुणा की भावना को प्रवाहित होने दो। साथ ही साथ क्रिसमस पर परिवार वाले जहां कहीं भी हो, सारे इकट्ठे होते हैं और पूरे परिवार मिलकर के ये क्रिसमस का बड़ा दिन मनाते हैं। अर्थात जब परमात्मा इस संसार में अवतरित होते हैं तो युग परिवर्तन का समय होता है। कलयुग की अंधेरी रातें, दुख दर्द भरी रातें समाप्त हो रही होती है और सतयुग का आवाहन, एक नए युग का आवाहन होता है। और ऐसे समय में परमात्मा आकर के हम सभी की आत्मिक ज्योत जगाते हैं और यही कहते हैं कि हर आत्मा परमात्मा के संतान होने के नाते हम सभी आपस में एक ही परिवार के सदस्य हैं। तो आत्मिक भाव को जागृत करते हुए सर्व के प्रति आत्मिक दृष्टि को विकसित करें और एक वसुधैव कुटुंबकम की भावना को पुनः जागृत करें, क्योंकि ये दुनिया अब परिवर्तन हो रही है। नया युग, जिसको सतयुग या गोल्डन एज, पैराडाइज, हेवन कहते हैं, वो सुंदर दुनिया पुनः आ रही है। साथ ही साथ क्रिसमस पर लोग क्रिसमस ट्री को सजाते हैं। ऊपर बड़ा तारा होता है, बाकी छोटे छोटे तारे भी होते हैं और कुछ फरिश्ते भी होते हैं और तने में ढेर सारी सौगातें होती है। कहा जाता है कि सांता क्लॉज आता है और वो सबको ढेर सारी सौगातें बांटता है। आकाश मार्ग से तीव्र वेग से सांता क्लॉज अपने रथ पर सवार होकर के इस संसार में हर एक के लिए सुंदर सौगात ले आता है। वास्तव में कितना सुंदर यादगार है कि परमात्मा जो लाल सुनहरा दिव्य प्रकाश स्वरूप, वो बड़ा सितारा जब इस संसार में अवतरित होते हैं आकाश मार्ग से और एक बूढ़े साधारण तन में आकर प्रवेश करते हैं, जिसको उन्होंने सांता क्लॉज कहा। इसीलिए बुजुर्ग दिखाते हैं और लाल कपड़े पहने हुए दिखाते हैं कि वो दिव्यता का रंग है, दिव्यता का स्वरूप है। वो आकर के एक साधारण मनुष्य तन में
प्रवेश होते हैं, जो सबके लिए सौगातें लाते हैं और ढेर सारी मिठाइयां और सौगातें बांटते हैं। अर्थात परमात्मा भी इस संसार में जब अवतरित होते हैं, बुजुर्ग साधारण तन में, जिसको सांता क्लॉज कहा, वो हमारे लिए क्या सौगातें लाए हैं। नई स्वर्गीय दुनिया की सौगात सबसे बड़ी सौगात, लेकिन वर्तमान समय में भी हमारे लिए बहुत सुंदर गिफ्ट्स लाते हैं। सद्गुणों की सौगात, श्रेष्ठ जीवन के आदर्शों की सौगात, ज्ञान रत्नों की सौगात, जिससे सहजता से हम अपने जीवन का दिव्यकरण कर सके, और मधुरता की मिठाइयां, भाईचारे की मिठाइयां। भावार्थ यही कि इतना मधुर संबंध में हम सभी को बांधते हैं, जिस मधुर संबंध के मधुरता में बंधते हुए खुशियों का बहुत बड़ा खजाना मिलता है। इसलिए विशेष क्रिसमस पर खूब खुशियां मनाते हैं। हर कोई हर एक प्रकार से, कोई भी प्रकार का टेंशन हो, डिप्रेशन हो, उससे स्वयं को मुक्त करते हुए खूब खुशियां मनाते हैं। परमात्मा कहते हैं, आपके लिए तो इतनी खुशियों की सौगात लाता हूं, ऐसे खुशियों के रत्न ले आता हूं जो जीवन ही खुशियों से भर जाए। तो ये परमात्मा की सुंदर गिफ्ट्स है। साथ में जो कहा क्रिसमस ट्री, अर्थात ये मानवता का वृक्ष है, ट्री ऑफ ह्यूमैनिटी। और ये मानवता के वृक्ष जो बीज से आरंभ हुआ, लेकिन विकसित होते होते आज इतना विकसित हो गया है, जो पूर्ण रीति से विकसित हो गया। जब पूर्ण रीति से विकसित हो जाता है, तब परमात्मा जो बड़ा सितारा है, वो पुनः उस वृक्ष के ऊपर आकर के सबको गाइड करता है, सबको सैल्वेशन देते हैं, अर्थात सबको मुक्ति और जीवन मुक्ति का, गति और सदगति का वरदान देते हैं। साथ में जो कहा कि और छोटे सितारे भी होते हैं और कुछ फरिश्ते होते हैं, अर्थात ये मानवता का वृक्ष, जिसको कल्प वृक्ष कहा, सभी धर्मों का वृक्ष है। इसीलिए आज संसार में लगभग हर एक धर्म वाले भी क्रिसमस का त्योहार मनाने लगे हैं। अर्थात ये मानवता के वृक्ष के विभिन्न डालियां, अलग अलग धर्म है, और उस धर्म के आत्माएं हैं। तो परमात्मा आकर के उन सभी आत्माओं को श्रेष्ठ गति का वरदान देते हैं। लेकिन इस परिवर्तन की वेला में परमात्मा के मददगार कुछ फरिश्ते बनते हैं, जो अनेकों के जीवन के अंदर फरिश्ते बनकर दिव्य कार्य करते हैं, उनको हर प्रकार का सहयोग देते हैं। तो परमात्मा के ऐसे फरिश्ते भी जो संसार परिवर्तन में अपना विशेष सहयोग देते हैं, और सहयोग देते हुए पुनः इस वृक्ष का परिवर्तन निश्चित है, तो नए वृक्ष की सैपलिंग लगाते हैं। और उसके पहले जो तने में इतने सारे ढेर सौगातें हैं, अर्थात परमात्मा भी हमारे लिए जो विभिन्न सौगातें लाए हैं, अनेक प्रकार की विशेषताओं की सौगात है, अनेक प्रकार के सद्गुणों की सौगात है, और विभिन्न दिव्यता, नवीनता की सौगातें हमें प्रदान करते हैं, जिससे हम ये वस्त्र को उतार करके बहुत सुंदर वस्त्र
सतयुग के अंदर धारण करेंगे या उस नई दुनिया में आत्मा नया चोला धारण करती है। इसलिए विशेष क्रिसमस पर लोग सौगातों में नए कपड़े भी एक दूसरे को देते हैं, जिन नए कपड़ों को पहन करके बहुत सुंदर तरीके से साथ में मिल करके भोजन करेंगे और क्रिसमस को मनाएंगे। तो इसी प्रकार हम सभी भी इसी खुशियों के साथ इस त्योहार को मनाएं, लेकिन स्मरण रहे कि हम सभी जो संदेश है उसको नहीं भूले। दृढ़ संकल्प अपने अंदर करें जरूर कि आज से हम हर एक को आत्मिक दृष्टि से देखते हुए कि ये भी एक आत्मा है, परमात्मा की संतान है, उस भावना को विकसित करेंगे, उस वृत्ति के साथ एक दूसरे के साथ व्यवहार में आएंगे और उस वसुधैव कुटुंबकम की भावना को जागृत करते हुए सुंदर दुनिया का निर्माण करेंगे अपने सुंदर कर्मों से। तो ये विशेष संदेश आज हम अपने अंदर दृढ़ संकल्प करते हुए अपनाएं। यही इस बड़े दिन का, बड़े त्योहार का विशेष प्रेरणा कहो, संदेश कहो, हम सबके लिए है। तो ऐसे शुभ संदेश के साथ शुभ भावनाओं को प्रवाहित करें विश्व के अंदर और सर्व को बहुत बहुत बधाइयाँ, मुबारक, अभिनंदन, अभिवादन। ओम शांति। Jingle bells, jingle all the way. Oh, what fun it is to ride in a one-horse open sleigh. संगम के इस अवसर पर झूमे नाचे गाए, आओ हम इस क्रिसमस को बाबा संग मनाए। We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Merry Christmas.